वेलकम टू हिरांसा क्लासेज। आज हम पॉलिटिक्स में राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे या इस टॉपिक से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत लिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है या मनोनीत होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचित किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कैसे कहा गया? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की अखंडता, एकता और सशक्तता का प्रतीक भी माना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसे अखंडता और एकता का प्रतीक माना गया है। तो भारत के प्रथम नागरिक को माना जाता है जो कि राष्ट्रपति होता है, पीएम नहीं होता इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 56? तो राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती है जो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति नाम का केवल संबोधन किया गया और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका से संबंधित सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो योग्यता का वर्णन है संविधान के 58वें अनुच्छेद के अंतर्गत कि उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है उसके बारे में बताया गया। पहला तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य होना जरूरी नहीं है, लोकसभा का सदस्य बनने की केवल योग्यता रखनी चाहिए। वह संघ सरकार या राज्य सरकार का किसी स्थानीय स्वायत्त शासन या सार्वजनिक अधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद में कौन सा होता है? जैसे स्वायत्त शासित कोई संस्था है उसके अंतर्गत नहीं होता, लेकिन मंत्री का, राज्यपाल का पद ये कोई लाभ का पद नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा और वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शर्तें हैं संविधान के 59 अनुच्छेद के अंतर्गत। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए अनुच्छेद 59 में संसद के किसी भी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो है तो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा है तो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होते हुए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से ही उसकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त मानी जाती है। इसी के बारे में विस्तार से, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते आदि उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे और नहीं कोई ऐसा केस भी उस पर लगाया जाएगा। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। अब ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, जहाँ अरावली समाप्त होती है वहीं पर रायसीना पहाड़ी है, वहीं पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति लिखित में अपना त्यागपत्र देता है, वो भी किसे? उपराष्ट्रपति को देता है। इसी के बारे में देखिए, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति अपना
त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित में दे सकता है। त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति द्वारा तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। ये अगर कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही देना चाहता है, शारीरिक अक्षमता या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो दे सकता है। अदरवाइज़ उसे देने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे ही 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा वो उसे फिर से चुना भी जा सकता है और नए राष्ट्रपति को भी चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार तक पुनर्नियुक्त हो सकता है? 2 बार तक, 3 बार या कोई सीमा निर्धारित? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पुनर्नियुक्ति की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। और अमेरिका में यह है कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति को नहीं चुना जाएगा, एक ही व्यक्ति को नहीं चुना जाता। कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाता है? शारीरिक अक्षमता, अविश्वास प्रस्ताव या संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो राष्ट्रपति शपथ भी संविधान की रक्षा की ही लेता है तो उसे संविधान का अतिक्रमण करने पर हटाया जाता है। ये देखिए नेक्स्ट, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अनुच्छेद 61 में विहित प्रक्रिया से संसद में चलाए गए महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी क्रिया? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और ये प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है। इसी के बारे में देखते विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी के राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, या ये सभी। तो ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य होते, दोनों सदनों में वही होते, मनोनीत सदस्यों को इसमें ये भाग नहीं ले सकते। इसी के बारे में विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में या उनके निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दिया गया। तो राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है। इसमें क्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते। राज्यों की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राज्य में दिल्ली और पांडुचेरी के राज्य क्षेत्र के सदस्य भी माने जाते हैं जो निर्वाचित होते हैं। बाकी किसी भी जैसे यूनियन टेरिटरी के नहीं माने जाते। संसद के दोनों सदनों सभी राज्यों के विधानसभाओं के तथा दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अर्थात जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन या निर्वाचक मंडल, ये तो निर्वाचन मंडल है पेट में, और निर्वाचन की पद्धति आती है वो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आती है। इसी के बारे में देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। इसे जैसे जनता में वोट पड़ते इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं चुना जाके, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे जाते उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो उसे पद की शपथ दिलवाता है। इसी के बारे में विस्तार से देखिए, राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया 60 के अंतर्गत तो क्या है,
शपथ है और 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दी गई है। राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पारित होने पर ही पद से हटाया जाता है, परंतु महाभियोग प्रस्ताव केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि वो संविधान की रक्षा की ही शपथ लेता है, तो संविधान का उल्लंघन होता है, तभी बाकी किसी कारण से इसको नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है? तो ये लिखा गया अनुच्छेद 62, 65 या 65(2) के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है या किसी कार्यक्रम में सक्षम नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ये 65(1) के अंतर्गत कहा गया है। और इसके अंदर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो सारा कार्यभार संभालेगा तो उनको वेतन, भत्ते और जो सुविधाएं होगी वो भी राष्ट्रपति को मिलती हैं वो ही होगी। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। नए राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जैसे कि 65(1) के अंतर्गत अनुच्छेद 65(1) में कहा गया है या 1 में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी भी कारण से अगर वो अनुपस्थित हो या भवन में आने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद संभालने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और 65(2) के अंतर्गत क्या क्या है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ऐसी परिस्थिति भी एक बार आई थी जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली थी। वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं। थैंक्स फॉर